अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 17। तो भगवान कृष्ण हमको जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो उसके बारे में और अधिक विस्तार से बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 17 भगवान कृष्ण कहते हैं, सत्वात् सज्जायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानम एव च। भगवान कृष्ण कहते हैं, सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, जब एक व्यक्ति सतोगुण में है तो सतोगुण के अधीन क्या है? तो सतोगुण के अधीन है ज्ञान। जब कोई व्यक्ति सतोगुण में है तो उसका ज्ञान अधिक हो जाता है, वो व्यक्ति अधिक ज्ञानवान हो जाता है। वो चीज़ों को यथारूप में देखना शुरू कर देता है कि जैसे एक्चुअल में जो चीज़ है, जो सही में वो उसको देख पाता है, जो सही में। और जो व्यक्ति यथारूप में देख नहीं पाता है, अपनी जो मन घड़ंत कल्पना के आधार पर विचार करता है, ये है मूर्खतापूर्ण है। तो ये है तमस। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सत्वात् सज्जायते ज्ञानम। सज्जायते यानी कि वृद्धि करता है, ये बढ़ाता है। तो सत्वगुण क्या करता है? ये ज्ञान की वृद्धि करता है। रजसो लोभ एवच। रजोगुण क्या करता है? ये लोभ में वृद्धि करता है। ये दिल मांगे मोर, ये लोभ और लालच की वृद्धि करता है। प्रमाद मोह तमसो। और तमोगुण क्या करता है? प्रमाद, मोह और अज्ञान में वृद्धि करता है। तो जो किसी को बहुत ज्यादा घमंड हो जाना, ये भी उसका। तो प्रकृति के जो तीनों गुण है ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये क्या है? अपने अपने प्रभाव से पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, पूरी सृष्टि को ये चला रहे हैं। चाहे 14 भुवन है, जो उनका जो ड्राइव मैकेनिज्म है, ये इन 3 गुणों के आधार पे ही है। तो प्रभुपाद जी जैसे बताते हैं कि तमोगुण में व्यक्ति देख नहीं पाता है, कि एक्चुअल में यथारूप में चीज़ों को देख नहीं पाता है। जैसे वो किसी का पशु का वध करते हैं तमोगुण में, तो वो देख ही नहीं पाता है कि जिस पशु को अभी हम वध कर रहे हैं, वही पशु फिर हमारा भी वध करेगा। वो चीज़ को सही में देख नहीं पाते हैं। तो जैसे कोई सुंदर मैदान होता है, तो सुंदर मैदान में क्या है? हरी भरी घास है, पेड़ हैं, सुंदर पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, ऐसे हैं। वहीं पे अगर कोई आप किसी बियर बार में जाएंगे तो वहाँ पे क्या है? बियर के ग्लास हैं, बोतल है, इसकी साउंड है। तो ये सब क्या है? ये आपके अज्ञान को बढ़ाएगा। बियर बार में जाएंगे तो वो आपके अज्ञान को बढ़ाते हैं। या फिर किसी कंपनी में आप चले जाइए, तो वहाँ पे क्या है कि इतना टारगेट रहता है कि टारगेट बहुत ज़्यादा होता है और वो टारगेट बढ़ता रहता है, वो कभी कम नहीं होता। वो हमेशा वो टारगेट हमेशा बढ़ता रहेगा। देखिए, जीने के लिए हमको कितना चाहिए? कोई व्यक्ति अगर महीने में 3 लाख रुपए कमा रहा है तो वो भी उतनी ही रोटी खाता है, इतना ही सो पाता है। और वो उनका लाइफ स्टाइल ऐसा हो जाता है कि वो जीवन उनका बिल्कुल जैसे जर्जर हो जाता है। खाने में कितना है? वो थोड़ी सी रोटी खाएगा। अगर कोई व्यक्ति अगर 40,000 रुपये कमा रहा है महीने में, तो अगर उन दोनों को तुलना की जाए तो जो 40,000 कमा रहा है उसके पास ज़्यादा समय है अपने शरीर के देखभाल के लिए। लेकिन जो कोई व्यक्ति अगर 3 लाख रुपए कमा रहा है तो उसके पास समय है ही नहीं। आखिरकार तो एक दिन हमको सब कुछ ये छोड़ छाड़ के चले जाना है, एक दिन तो निकलना है। लेकिन ये जाने से पहले, जब इससे पहले अगर हम अपने जीवन को बैलेंस लाइफ जीना, जीवन में अपना बैलेंस लाइफ जिएंगे तो ये सत्य है। इससे पहले देखिए, जैसे अपने लिए बहुत ज़्यादा कर लिया, हालांकि लेके कुछ जाना नहीं है, लेकिन नाम पे, हमारे नाम पे बहुत कुछ होना चाहिए, ये है रजस। और ये हम भूल जाएंगे कुछ लेके जाना नहीं है, और ये हम भूल गए तो ये है तमस। तो जीवन क्या है? इन 3 गुणों से ऊपर जाने के लिए है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन सब के ऊपर है शुद्ध
सत्व, यानी कि अध्यात्म वैकुंठ लोक है जहाँ पे सत्वगुण है। तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों से ऊपर उठना है। ये मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है? इन 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए मिला। पिछले श्लोक में जैसे हमने देखा कि एक ही व्यक्ति में जैसे ये तीनों गुण रहते हैं और इनमें आपस में प्रतिस्पर्धा लगी रहती है कि कौन सा गुण ऊपर आए। तो कृष्ण भावना अमृत क्या है? ये इन तीनों गुणों से ऊपर जाने, इन 3 गुणों से ऊपर उठ गया, मतलब वासुदेव कॉन्शियसनेस आ गई, कृष्णा कॉन्शियसनेस आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.